हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम बात करें कक्षा 10 की मैथ की। कक्षा 10 की मैथ की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे प्रश्नावली 5 की। प्रश्नावली 5 के अंदर हमने 5.1 कर ली थी। आज करेंगे प्रश्नावली 5.2। देखिए थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि 5.1 के अंदर क्या क्या था कि समांतर श्रेणी। प्रश्नावली क्या थी? समांतर श्रेणी क्या होती है? एपी क्या होगी? एपी जिसे क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका व्यापक रूप हमने देखा था कि एपी का जो व्यापक रूप है वो किस रूप का होगा? A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट और कहाँ तक है? AN। ये क्या है? एपी है। अच्छा, इसके अंदर तो अंतिम पद दिया हुआ है, कुछ एपी के अंदर अंतिम पद नहीं दिया हुआ होगा भाई। ये तो क्या होगी आपकी? फाइनाइट एपी। कुछ इनफाइनाइट एपी होती हैं जिनके अंदर अंतिम पद नहीं दिया हुआ होता। सॉरी, यहां पर अंतिम पद नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? इनफाइनाइट एपी। ठीक है, इसके अंदर हमने एक बात की थी, एक फॉर्मूला था AN का। AN बराबर था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे? 5.2 के क्वेश्चन करेंगे। 5.1 के कर लिए, 5.2 के करेंगे। इस फॉर्मूले में जहां पर ये A है, ये दर्शा रहा है प्रथम पद को। कौन से पद को? प्रथम पद को। और AN को क्या बोलेंगे? अंतिम पद। क्या बोलेंगे AN को? या तो अंतिम पद बोल देंगे या अज्ञात पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अज्ञात पद। हमसे पूछेगा, जैसे मान लो कि हमें बोल दे कि 10वां पद निकालना है। कौन सा पद? 10वां पद। तो n की जगह क्या मानेंगे? 10 मानेंगे। और क्या बोलेंगे? A 10 बराबर A प्लस N माइनस 1, 10 माइनस 1 नो डी। इस प्रकार हम क्या करेंगे? कोई भी हमसे कोई पद पूछेगा तो उसको हम क्या निकालेंगे? AN के फॉर्मूले से निकालेंगे। अच्छा, इसके अंदर n क्या है? nवां पद है अभी। जो भी हमसे अज्ञात पद पूछेगा वो पद है, nवां पद है। और d क्या है? d है सार्वअंतर। d क्या है? सार्वअंतर। यदि हमसे क्या बोले, मान लो कि हमें क्या दे दे? प्रथम पद दे दे। क्या दे दे? प्रथम पद A दे दिया। और मान लो क्या दे दे? अंतिम पद। क्या दे दे? अंतिम पद AN दे दे। अंतिम पद AN दे दे। A और AN देखिए हमसे क्या पूछ सकता है? D पूछ सकता है, सार्वअंतर पूछ सकता है। कहने का मतलब कि इस फॉर्मूले के आधार पर कोई भी दो मान दे देगा। A का दे दिया, D का मान दे दिया, AN का मान पूछ सकता है, या AN N का मान देके और किसका? AN N का तो इसके अंदर आ जाएगा, D का मान देके A का मान पूछ सकता है। ठीक है, तो करना क्या है? 5.2 के अंदर यही फॉर्मूला कार्य करेगा कि AN बराबर क्या है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब आते प्रश्नावली 5.2 के ऊपर। प्रश्नावली 5.2 के ऊपर 5.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है, पहले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। एक सारणी दे रखी है आपको इस प्रकार से। पहले क्वेश्चन की पूरी सारणी बना लेते हैं, एक बार 2 मिनट लगेंगे। पूरी सारणी बना लेते हैं। एक सारणी दे रखी है जिसके अंदर अलग अलग मान दे रखे हैं। A का मान दे रखा है, D का मान दे रखा है, N का मान दे रखा है और AN का मान दे रखा है। इस प्रकार से मान दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये कह रहा है कि A का मान जो है वो 7 है, D का मान जो है वो 3 है, N का मान जो है वो 8 है और AN का मान आपको इसके अंदर ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है जिसके अंदर A का मान माइनस का 18 दे रखा है, D का मान आपको इसके अंदर ज्ञात करना है भाई, और N का मान क्या दे रखा है? 10 दे रखा है, और AN का मान क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है जिसके अंदर आपको A ज्ञात करना है, -3 दे रखा है, D का मान 18 दे रखा है, N का मान, और AN का मान दे रखा है -5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 18.9, 2.5 क्या है? 2.5 है, 2.5
डॉट डॉट आपको, इसका मतलब n आपको ज्ञात करना है और यहाँ पर क्या दे रखा है 3.6 और इसका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 3.5 0 105 और क्या ये आपको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई। पहले क्वेश्चन के अंदर देखो, पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया, ए का मान दिया है, एपी का क्या है, एपी का क्या है, एपी का क्या है, एपी का प्रथम पद दिया है। एपी का क्या दिया है, प्रथम पद। एपी का प्रथम पद, प्रथम पद को किससे दर्शाएंगे, ए से। ए का मान क्या दिया है, 7 दिया है। ए का मान क्या दिया है, 7 दिया है। सार्वंतर दिया है, क्या दिया है, सार्वंतर। सार्वंतर आपको क्या दिया है, डी दिया है। डी का मान है 3 और क्या दिया है, और एन का मान भी दिया है भाई। क्या दिया है, एन बराबर आपको दिया है 8। एन बराबर क्या दिया है, 8। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए एन का मान। किसका मान ज्ञात करना है, ए एन का मान ज्ञात करना है भाई, ए एन का मान। तो देखो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर हमने फॉर्मूला देखा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर जो जो मान दिया वो रख देंगे भाई। तो ए एन बराबर क्या होगा, देखो ए एन बराबर, ए का मान क्या है 7 है, प्लस में एन का मान कितना है 8 है, 8 माइनस 1। डी का मान कितना है 3, ठीक है, डी का मान क्या है 3। तो यहाँ से 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणा में 3, क्या मान आएगा 7 प्लस 21, मान क्या आया 28। तो ए एन का मान क्या आ गया 21। मतलब इस सारणी के अंदर यहाँ पर क्या भरेंगे 21 भर देंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल के अंदर देखो क्या दे रखा है, ए का मान आपको माइनस का 18, ए का मान क्या दे रखा है माइनस का 18 और क्या दे रखा है डी, डी आपको ज्ञात करना है भाई। इसके अंदर सार्वंतर जो वो आपको ज्ञात करना है। एन का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है 10 और क्या दे रखा है, ए एन का मान आपको 0 दे रखा है। ए एन का मान कितना 0। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का मान आपको 0 दे रखा है तो 0 रखेंगे। ए का मान कितना 18 दे रखा है, प्लस में एन का मान कितना है 10, तो 10 माइनस 1 और डी आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 18 को इधर लेके आएंगे माइनस के 18, क्योंकि 0 है यहाँ से पहले। 18 को इधर लेके आएंगे माइनस के 18, 10 में से 1 गया 9 डी। तो यहाँ से डी का मान बताओ भाई, माइनस के 18 अपॉन में 9, तो मान क्या आ गया माइनस का 2। तो डी का मान क्या आ गया माइनस का 2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में आपको ए ज्ञात करना है भाई, प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, ए आपको ज्ञात करना है। मान क्या दिया है, डी का मान दिया है, डी बराबर दिया है माइनस का 3। एन का मान क्या दिया है, एन का मान 18 दिया है और क्या दिया है ए एन का मान भी दिया है। क्या ए एन का मान आपको 5 दिया है, क्या दिया है 5, ए एन का मान माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर जो जो मान हमें दिया है वो सब मान इसके अंदर रख देंगे भाई। तो देखो क्या आएगा, ए एन का मान, ए एन का मान माइनस का 5 बराबर, ए का मान हमें दिया नहीं है तो क्या करें, ए एन का मान, ए का मान ज्ञात करेंगे तो ए रख देंगे, प्लस में एन का मान कितना दिया 18, तो 18 माइनस का 1 और गुणा में डी का मान माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17, 18 में से 1 गया क्या आएगा 17 और गुणा में माइनस के 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो -5, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, 17 को 3 से गुणा करेंगे, 17 3 51 और माइनस का इधर आके प्लस का, तो प्लस के 51 इज इक्वल टू क्या होगा ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए का मान क्या आ जाएगा, ए बराबर माइनस के 5 प्लस के 51, तो माइनस के 5 प्लस के 51 क्या बचेगा प्लस का 46, तो मान क्या आ गया भाई, ए का मान क्या आ गया 46। अतः एपी के प्रथम पद का मान क्या आएगा 46 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। इसके बाद में देखो क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए का मान दिया है हमें, ए बराबर
ए बराबर मान दिया है। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकना। चलिए भाई आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ए का मान दिया है, ए का मान दिया है डी और एन। डी का मान 2.5 दिया है और ई एन का मान दिया है। तो देखो कितना है, 18 माइनस के 18.9। डी का मान आपको दिया है 2.5, ई एन का मान आपको दिया है 3.6। ई एन का मान कितना दिया है 3.6। ठीक है, इन सभी मानों को, ये जो मान दिए, ए का मान दिया है माइनस के 18.9, डी का मान दिया है 2.5 और ई एन का मान दिया है 3.6। इन सभी के आधार पर हम क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, एन का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ई एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ई एन बराबर क्या होता है, देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ई एन का मान हमें दिया है 3.6 बराबर ए का मान कितना है माइनस के 18.9 प्लस एन का मान हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 कर देंगे और डी का मान कितना है 2.5। ठीक है, 18 माइनस के 18.9 को इधर लेके आएंगे, 3.6 पहले से प्लस का क्या होगा 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू में क्या 2.5। ठीक है, 2. ठीक है, इनको जोड़े, ये देखो 18 और 3 कितने हो गए 21, 6 और मतलब 22.5। मान क्या आएगा 22.5 बराबर n माइनस 1। इसको भी इसके बट्टे में ले आते हुए 2.5 इसके बट्टे में ले आए, गुणा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हटा दो, क्या होएगा 222 बट्टे में 25, सॉरी 225 बट्टे में 25 बराबर n माइनस 1। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार 9 बार जाएगा क्या, तो n माइनस 1 बराबर क्या आएगा 9। तो n बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 को इधर लेके जाएंगे प्लस का 1, तो n का मान क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ से n का मान क्या आ गया इस क्वेश्चन के अंदर है 10। लास्ट क्वेश्चन रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए का मान दे रखा है, ए का मान कितना है 3.5, डी का मान दे रखा है 0, एन का मान दे रखा है 105। एन का मान कितना है 105। ज्ञात क्या करना है, ई एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ई एन ज्ञात। फॉर्मूला लगाएंगे, ई एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ई एन का क्या मान है, ई एन का आपको ज्ञात करना है, ई एन बराबर ज्ञात करना है। ए का मान रखेंगे 3.5 प्लस एन, एन का मान क्या है भाई, एन का मान 105 है, तो एक कम करेंगे 104 और गुणा में डी का मान 0। तो यहाँ से ई एन का मान क्या आ गया 3.5। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि मान दिया हुआ है, ए का मान, डी का मान, एन का मान और ई एन। इस प्रकार से हमें एक सारणी बनाकर दी है, इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना था, जो जो रिक्त स्थान है ये वाला, ये रिक्त स्थान हमें क्या करने थे, ज्ञात करने थे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा भाई। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से करवा दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई जरूर कमेंट के अंदर करें, जरूर बताएं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसको औचित्य बताइए भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक एपी दिया आपको, एपी किस रूप में दिया है 10, 7, 4 और डॉट 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 का आपको क्या करना है 30वां पद, कौन सा 30वां पद है, कौन सा है, और नीचे ऑप्शन दिए हैं। क्या दिए हैं, ऑप्शन। इसके अंदर ऑप्शन दिया है
97 77, ऑप्शन दिया है माइनस का 77 और डी ऑप्शन दिया है आपको माइनस का 87। ठीक है, ये क्वेश्चन का है। इसके अंदर आपको बताना है कि इस एपी के अंदर 30वां पद कौन सा होगा भाई। 30वां पद क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे इसके अंदर। तो देखो इस एपी को देखकर आप बता सकते हो क्या इस एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या, ये प्रथम पद मतलब जो पहले 10, प्रथम पद क्या हो गया 10। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर, क्या सार्वंतर क्या डी। डी क्या करते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाला, इसको ये बोल दे कि ये A1 है, A2 है, A3 है, इस प्रकार डॉट डॉट, और ये क्या है ये एनवा पद है भाई। कौन सा पद है, ये एनवा पद। तो यहाँ से क्या कहेंगे A2 माइनस A1। ठीक, A2 का मान कितना है 7 माइनस A1 का मान 10, तो D का मान क्या आएगा माइनस का 3। ठीक है, ये D का मान आ गया। अच्छा, A का मान है, D का मान है, N का मान कौन सा पद 30वां पद ज्ञात कौन सा करना है, 30वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे AN का। AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कौन सा पद ज्ञात करना है 30वां, तो A 30 लगा देंगे। A 30वां पद आपको ज्ञात करना है। A का मान कितना दिया है 10 दिया है, प्लस 30 में से 1 कम करेंगे और गुणा में क्या करेंगे D माइनस का 3। तो देखो A 30 का मान क्या आएगा, A 30 बराबर 10 प्लस क्या होगा 29 होगा क्या, और गुणा में क्या होगा माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ से मान देखो क्या आएगा 10 9 30 27, क्या 9 30 27 और 3 2 6 और 2 8, तो मान क्या आएगा माइनस का 77। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले में आंसर क्या आ गया माइनस का 77। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एपी दिया आपको, क्या दिया है एपी दी है, जिसके अंदर क्या रखा है -3 इसका पहला पद है, इसके बाद है -1/2, फिर 2 और क्या डॉट 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 का 11वां पद, का 11वां पद है। ये आपको बताना है क्या है 11वां पद है, जिसके 1 नंबर ऑप्शन में आपको दिया है 28, 2 नंबर में दिया है 22, 3 नंबर में दिया है -38 और 4 नंबर में आपको दिया है -48 सही 1/2। ये ऑप्शन दिया आपको। तो देखो एपी को देख के बता सकते हो ए डी का मान क्या होगा। इसको पद मान लो A1 है, ये क्या है A2 है, ये A3 है, और जो हमसे पूछा है उस वाले पद को बोल देंगे ये एनवा पद है भाई। कौन सा पद है ये एनवा। तो यहाँ से बताओ भाई एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए क्या है, एपी का प्रथम पद दिया है -3, क्या दिया है -3। ठीक है, डी निकालेंगे, डी कैसे निकालें, A2 में से क्या करेंगे A1 को कम करेंगे, A2 में से A1 को कम करेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या करें A2 माइनस A1। A2 क्या है भाई -1/2 और माइनस क्या है -3। ठीक, तो यहाँ से मान निकालें किसका, मान निकालेंगे तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया +3। ठीक है, तो यहाँ से लघुत्तम क्या लिया 2 लिया गया, तो ऊपर तो क्या आएगा -1 -1 और प्लस का 6, तो क्या आएगा 5/2। ठीक है, क्योंकि -1 प्लस का 6 है तो मान क्या है 5/2। ठीक है, एन का मान, एन का मान कौन सा पद 11वां पद, कौन सा पद है भाई 11वां पद। ठीक है एन का मान, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन आपको ज्ञात करना है, एन का मतलब कौन सा पद 11वां पद, कौन सा पद 11वां पद बराबर ए का मान कितना है -3, ए का मान है -3 प्लस एन का मान 11 माइनस 1, डी का मान हमने निकाला है 5/2। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा -3 प्लस कितना 10 क्या
11 में से 1 कम करेंगे 10 और 10 बट्टे में 10 गुणा में 5 कितना हो गया 50, 50 बट्टे में 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए एन का मान क्या आएगा, ए एन का मान 2 क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। देखो भाई यहाँ से क्या लिया है, 2 लघुत्तम लिया, क्योंकि इसके बट्टे में भी क्या है, एक और 2 का लघुत्तम क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो 2 को -3 से गुणा करेंगे 6 आएगा और प्लस का 50। तो देखो मान क्या आया, मान आ गया 44 बट्टे में 2। मान क्या आ गया 44 बट्टे में 1 मिनट, माइनस की 6 चलो मान आ रहा है हमारा 44 बट्टे 2। ठीक है भाई, तो 2 का भाग दें कितने आएगा 22। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कहा है कि समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों पर रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। इसके अंदर भी देखो तीसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है, 2 देने के बाद में एक बॉक्स दिया है, क्या दिया है, बॉक्स दिया है, और क्या दिया है 26। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक और कर लेते हैं साथ में, बॉक्स दिया है 13 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, और फिर क्या दिया है 3 दिया है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो रिक्त स्थान है ना उनको पूर्ण करना है। ये क्या है, एक एपी दी गई है, क्या दी गई है, एपी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है जिसके अंदर रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है भी। ये आपको क्या दिया है, एक एपी दी है, एपी है, क्या है एपी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसके अंदर पहला पद क्या है 2, तो ए का मान आपको क्या दे दिया, ए का मान क्या दे दिया 2 दे दिया। ठीक है, ए बराबर क्या दे दिया 2 दे दिया। ठीक है, डी का मान नहीं है, अच्छा अंतिम पद क्या है 26 है, और क्या दे दिया ए एन का मान दे दिया आपको, ए एन का मान कितना दे दिया 26 दे दिया। ठीक है, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है भी, यहाँ पर कौन सा पद ज्ञात करना है, 8 2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अंतिम पद ए एन बोल दो, या इसको कौन सा पद है, पहला दूसरा और तीसरा पद, तो क्या बोल सकते हैं तीसरा पद। तो तीसरे पद का आपको मान दे दिया, क्या तीसरे पद का। तो यहाँ से देखो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या रखेंगे, ए3 का मान निकालें, ए3 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 और डी। ठीक है, ए3 का मान कितना है 26 है, क्या ए3 का मान 26 रखा। ए का मान कितना 2 प्लस 2 गुणा में डी का मान हमें निकालना है, तो 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 24 बराबर 2D। तो यहाँ से D का मान क्या आ गया 12 आ गया, D का मान क्या आ गया 12। अब D का मान क्या आ गया 12 आ गया, हमें ज्ञात क्या करना है 8 2, क्या करना है 8 2 बराबर होता है A प्लस डी। क्या होता है A प्लस डी, क्योंकि हमने 5.1 के अंदर देखा है कि AP इस फॉर्म की होती है। AP की फॉर्म क्या होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और डॉट डॉट क्या चलती जाती है। ठीक है, तो ए का मान क्या है, ए का मान 2 है प्लस में डी का मान हमने 12 निकाला है, तो मान क्या आ गया 14। बात आगे समझ में। ठीक है भाई, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए इसको साफ कर लेते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो, ए का मान आपको नहीं दिया भाई, एक तो ए का मान नहीं दिया आपको। ठीक है, 8 2 का मान आपको दिया है, 8 2 का मान आपको कितना दिया है 13 दिया है। ठीक है, A3 का मान आपको ज्ञात करना है, नहीं दिया, और क्या दिया है A4 का मान आपको 3 दिया। देखो एक मान ज्ञात करना होता तब तो हम AN के फॉर्मूले से सीधे ही कर लेते, यहाँ पर मान आपको 2 ज्ञात करने भी। कितने मान ज्ञात करने हैं 2 मान, और 2 मान हमें दे रखे। तो देखो 8 2 का 8 2 बराबर क्या कह सकते हैं A प्लस डी बोल सकते हैं क्या,
ए प्लस ए डी बोल सकते हैं भाई। A2 बराबर क्या बोल सकते हैं, ए प्लस ए डी बोल सकते हैं। तो A2 का मान दिया है आपको कितना 13 क्या बराबर ए प्लस ए डी। ए का मान भी नहीं है, डी का मान भी नहीं है। चलो समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको, समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार A3 का मान आपको ज्ञात करना है क्या, ठीक है। मान क्या दिया A4 का, तो A4 बराबर क्या बोल सकते हैं, ए प्लस 3D बोल सकते हैं क्या, ए प्लस ए 3D। A4 का मान आपके पास कितना है 3, तो क्या बोल सकते हैं ए प्लस ए 3D, ए प्लस 3D। इसको समीकरण नंबर क्या कहते हैं समीकरण नंबर 2 बोल दे। चलो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से, या ये बोल दे समीकरण 1 में से, एक की बात अभी, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 13 है क्या, और समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 3D बराबर 3। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देंगे घटाने के लिए। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस के 2D, यहाँ पर प्लस का 2D, क्या बचेगा माइनस का 2D इज इक्वल टू 13 में से 3 गए क्या आएगा 10। तो यहाँ से D का मान बताओगे, D बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर -2 का इधर भाग देंगे क्या आएगा -5। ये किसका मान आ गया है, D का मान। अब क्या करेंगे, D का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे भाई। D का मान क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 13 है क्या, तो यहाँ पर डी का मान रखेंगे -5, तो ए -5 इज इक्वल टू 13। तो ए का क्या मान आ गया, ए का मान आ जाएगा, -5 को इधर लेके जाएंगे प्लस का होगा, तो 13 + 5 कितना हो गया 18 हो गया। ए का मान आ गया हमारे पास, ए का मान हमें ज्ञात भी करना था, तो ये मान कितना आ गया 18 आ गया। अब मान किसका ज्ञात करना है, A3 का। किसका मान ज्ञात करना है, A3। A3 बराबर क्या बोल सकते हैं, ए प्लस 2D बोल सकते हैं क्या, ए प्लस 2D। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। ए का मान कितना आ गया 18, प्लस में 2 गुणा में डी का मान हमने निकाला है भाई। डी का मान क्या निकाला है, डी का मान -5, ठीक है। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा 18 -10। तो A3 का मान क्या आ गया भाई 8 आ गया। A3 का मान क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन दूसरे का पहला और दूसरा कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में कहा है -4, पहला बॉक्स दिया है, फिर दूसरा बॉक्स दिया है, फिर तीसरा बॉक्स दिया है, 3 और एक और बॉक्स दिया है क्या 4 बॉक्स दिए, और लास्ट में कहा है 6। तो देखो टोटल पद कितने हो गए यहाँ पर, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो A1, A2, A3, A4, A5 और क्या दिया है A6। इतने आपको पद दिए भाई, जिसके अंदर ये 4 तो आपको ज्ञात करने हैं और 2 आपको ज्ञात है। जो ज्ञात है ना, ज्ञात क्या है, एक तो A1 है, यानी ए पद प्रथम पद आपको ज्ञात है। ए बराबर आपको दिया है कितना दिया है -4, और क्या दिया है A6 बराबर आपको दिया है +6, ठीक है। 2 मान दिए हैं, 2 क्या कह दिए, एक तो प्रथम पद -4 और क्या दिया है छठा पद दिया है। कौन सा पद, छठा पद। इन 2 पदों के आधार पर हम क्या करेंगे, ये चारों के चारों मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, चारों के चारों मान कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला लगाएंगे an का। an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर देखो, एक तो मान दिया है हमें प्रथम पद a का मान दिया है, ठीक है, और क्या दिया है A6 का दिया है ना। तो देखो A6 का मान देखो, A6 का आपको मान दिया है, क्या दिया है 6 दिया है क्या। तो A6 का फॉर्मूला लगाओ, इससे क्या लिखेंगे a + n - 1 मतलब 6 - 1 5 d बराबर क्या होगा 6 होगा क्या। a का मान भी आपको दिया है भाई, कितना दिया है -4, तो -4 + 5d बराबर क्या कहेंगे 6 क्या। तो 5d बराबर क्या आएगा बताओ, 5d बराबर
6 माइनस का 4 इधर आके किसका होगा प्लस का, तो क्या होगा 5 का d इज इक्वल टू 10 क्या, तो d बराबर क्या आएगा, d बराबर 5 का इधर आके क्या लगे करेंगे भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, तो d बराबर क्या आएगा 10/5। ठीक है, तो d बराबर मान आ गया 2। यहाँ से d का मान क्या आ गया 2 आ गया। a का मान आपको पहले क्वेश्चन के अंदर दिया है, क्या क्या मान आ गया, a का मान आपको -4 और d का मान क्या आ गया 2 आ गया। मान ज्ञात करने आपको a2 ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना है, a4 ज्ञात करना है और a5 ज्ञात करना है। तो a2 ज्ञात करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि a2 बराबर क्या बोल सकते हैं, a प्लस डी बोल सकते हैं क्या, a प्लस डी, क्या बोल सकते हैं a प्लस डी, a प्लस डी। ठीक है, a का मान रखोगे, a का मान क्या है -4, a का मान -4, d का मान क्या है +2, तो a2 का मान क्या आएगा देखो -4 +2 क्या आएगा -2, a2 का मान क्या आ गया -2। इसी प्रकार मान ज्ञात करें किसका a3 का, तो a3 बराबर क्या बोल सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d। a का मान क्या है, a का मान है -4 प्लस 2 गुणा में d का मान कितना है 2, तो 2 गुणा 2 4, तो a3 का मान बताओ क्या आ गया, तो a3 का मान आ जाएगा आपके पास है 0, a3 का मान क्या आ गया 0। इसी प्रकार a4 का मान ज्ञात करेंगे, a4 का मान, a4 बराबर क्या बोल सकते हैं a प्लस 3d बोल सकते हैं क्या, तो a का मान आपको कितना दिया है -4 प्लस 3 गुणा में 2 6, तो मान क्या आएगा प्लस का 2, मान क्या आएगा प्लस का 2। ठीक है, मान क्या है 2, a4 का मान क्या आ गया प्लस के 2। ठीक है, इसी प्रकार एक मान और निकालना है a5 निकालना है, क्या निकालना है a5 बराबर क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये भाई a प्लस 4d, a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस d, ये कैसे निकल रहे, ये है AP की एक जनरल फॉर्म होती है, AP बराबर हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से चलती जाती है। AP की ये व्यापक फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसके आधार पर a5 का मान क्या आ गया a प्लस 4d, या फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो a का मान क्या है -4 प्लस 4 गुणा में क्या है 2 है क्या, तो 4 2 8। ठीक है, तो मान क्या आ गया 4 आ गया किसका a5 का मान। ठीक है, ये 4 मान आपको ज्ञात करने थे दूसरे के तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। दूसरे क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, दूसरे क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन में शुरुआत में क्या दे दिया आपको, एक बॉक्स दे दिया। ठीक है, इसके बाद में मान दिया है 38 मान दिया है, इसके बाद में एक बॉक्स दिया है, फिर एक और बॉक्स दिया है, फिर एक और बॉक्स दिया है, और लास्ट में मान दिया आपको -22। ठीक है, कहने का मतलब जहाँ जहाँ बॉक्स दिया है उनका मान ज्ञात करना है। तो देखो मान किसका ज्ञात करना है, एक तो a1 का मान ज्ञात करना है प्रथम पद का, a2 का मान दिया है आपको, a3 का मान दिया है, a3 का ज्ञात करना है, a4 का ज्ञात करना है, a5 का ज्ञात करना है, a6 का आपको मान दिया है। मान दिए किस किस के, a2 और a6 के, 2 मान दिए, तो दोनों मानों से क्या करेंगे 2 समीकरण बनाएंगे भाई। मान दिया है आपको, फॉर्मूले से करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान किसका दिया, a2 का मान दिया है क्या, a2 बराबर क्या बोल सकते हैं a प्लस डी बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं भाई, या इस फॉर्मूले के अंदर 2 मान रखेंगे तो यही आएगा a प्लस डी। ठीक है, a2 का मान आपको दिया है 38, कितना दिया है 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे, क्या बोल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार a6 का मान दिया है तो a6 का मान निकालेंगे, a6 इज इक्वल टू क्या है -22 है क्या, a6 बराबर क्या बोल सकते हैं a प्लस 5d बोल सकते हैं क्या, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। तो समीकरण नंबर 2 दे दी। समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाएंगे भाई, क्या करेंगे घटाएंगे, क्या कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, को घटाने पर चलो घटाते भाई। समीकरण 1 क्या है,
ए प्लस डी है क्या, ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या है 38। और समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 5d इक्वल टू कितना है माइनस के 22। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देंगे भाई, ठीक है, तो कैंसिल हो गए ए से। अब देखो प्लस का तो कितना है 1d है और माइनस की कितनी 5d, तो क्या बचेगी माइनस के 4d इज इक्वल टू 38 में 22 जोड़ेंगे तो 38 है 2 40, 40 और 20 कितने हो गए 60, ठीक है। तो यहाँ से d का मान बताओ भाई, क्या आएगा d का मान, -4 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो d का मान बताओ क्या आएगा, d का मान क्या आएगा, यहाँ से d का मान d बराबर आएगा 15 आएगा क्या, d का मान क्या आया 15, ठीक है। ये क्या आ गया d का मान आ गया अभी। अब देखो d का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, a का मान भी निकाल लेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे। मान लो समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, मान रखो भाई, मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये रही, तो a प्लस 15 है क्या, a प्लस 15 बराबर 38 बोलेंगे क्या 38, तो a बराबर देखो 38 माइनस का 15, तो a का मान देखो क्या आएगा, 38 में से क्या करेंगे 15 करेंगे, 38 में से 15 कम करेंगे तो देखो क्या आएगा 23 आएगा क्या, मान क्या आया 23, a का मान क्या आ गया भाई, a का मान 23 आ गया। अब देखो मान आ गया, a का मान आ गया, d का मान आ गया, a और d का मान आने से ये सभी मान हमारे निकल जाएंगे भाई। तो देखो किस किस का याद करना है, सबसे पहले a2 याद करना है, a2 है a1 का मान, मतलब a1 का मान तो हमारे पास आ गया भाई, कितना आ गया 23 आ गया, a1 का मान आ गया। इसके बाद a3 का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है a3 का, a3 बराबर क्या बोल सकते हैं a प्लस 2d बोल सकते हैं क्या, a प्लस 2d, a का मान कितना है 23 है, प्लस 2 गुणा में d का मान 15 है, 2 गुणा में 15 मतलब 30, तो मान क्या आ गया 53, कितना आ गया 23 आ गया a3 का मान। a4 का मान ज्ञात करना है, किसका करना है a4 का मान, तो a4 के लिए क्या कहेंगे a प्लस 3d, a प्लस 3d, a का मान कितना 23 प्लस में 3 गुणा में 15, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 23 प्लस 45, कितना 45, तो कितना आएगा देखो 68 आएगा क्या 68। इसी प्रकार a5 का मान ज्ञात करेंगे, a प्लस 4d, क्या करेंगे a प्लस 4d, मान रखते जाएंगे भाई, जो जो मान हमारे पास प्राप्त है उन सभी को रखेंगे, तो क्या होगा a का मान 23 है क्या 23 प्लस 4 गुणा में d मतलब 15, तो 23 प्लस में कितना 15 चौके 60 क्या, तो मान आएगा 93, ठीक है। इसी प्रकार a6 का ज्ञात कर, चलो इतने ही मान ज्ञात करें, 3 तो ये और a का मान, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट हो गया भाई। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, अच्छा 3 था कि तीसरे के चारों क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, कमेंट करके बताना जरूर भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, और वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है क्या। चलो क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन 4 है 3, 8, 13, 18 और डॉट 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद, ये क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 4। एपी का 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या है भाई 78। जो पद आपसे पूछे ना, जो भी आपसे पद पूछे, मान लो वो ए एन का मान है, हमें नहीं पता भाई कौन सा पद है, तो एनवा पद है वो ए एन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या कहेंगे एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद बराबर प्रथम पद क्या कहते हैं, एक ए बोल देंगे, प्रथम पद क्या है ए है, ठीक है। कितना दिया है 3 दिया है, और सार्वंतर, सार्वंतर निकाल लेंगे भाई,
सार्वंतर क्या डी। बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे तो 8 माइनस क्या करेंगे 3 क्या, तो मान आ गया 5, डी का मान क्या आ गया 5। ठीक है, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एन का मान देखो, एन का मान याद करना है, एन का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान आपको दिया है कितना 78, ए एन का मान आपको 78 दिया है। ए एन का फॉर्मूला होता है क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। ए का मान कितना दिया है भाई, ए का मान दिया है देखो 3, ए का मान कितना है 3 रख देंगे, प्लस में एन माइनस 1 आपको ज्ञात करना है, डी कितना है 5 इज इक्वल टू कितना 78। तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू में 5 क्या बराबर 78, ये 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -3। तो यहाँ से देखो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 78 में से 3 गए कितने 75 बचेंगे, और 75 में ये 5 गुना में इसमें क्या आ जाएगा बट्टे में। तो यहाँ से देखो एन माइनस 1 क्या आएगा, एन माइनस 1 बराबर क्या आएगा 75 में 5 का भाग जाएगा कितने बार 15 बार। तो यहाँ से एन बराबर देखो 15, ये एक इधर जाएगा प्लस का 6, ये मान आ गया। तो एन बराबर क्या आ जाएगा देखो, एन बराबर मान आ गया 21। तो अतः बोल सकते हैं अतः दी गई एपी का 21वां जो पद है 21वां पद क्या होगा 78 होगा, 78 होगा। बात आ गई समझ में, ठीक है भाई। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। आपको क्या चेक करना है, एन का मान चेक करना भी, पद ज्ञात करने। तो क्वेश्चन पहला है 7 13 19 और डॉट 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 क्या का है 205। ये आपको क्वेश्चन दिया 1, 5वें का पहला क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है 18 15 सही 1/2 13 और माइनस के 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर ये कहा है कि आपको ये क्या दी गई है, एपी दी गई है, क्या दी गई है समांतर श्रेणी दी गई है, और आपको ज्ञात करके बताना है कि इनके अंदर कुल पद कितने भाई, एन का मान आपको ज्ञात करना है, एन का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली एपी से आप बता सकते हो क्या इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा। तो पहली एपी से प्रथम पद देखो, पहली एपी से प्रथम पद ए बराबर आपको मान दिया है कितना 7, ए बराबर कितना मान दिया है 7। सार्वंतर हम निकाल लेंगे भाई, सार्वंतर क्या डी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे। 13 माइनस 7 कितना आएगा, 13 में से 7 कम करेंगे कितना आएगा भाई 6 आएगा क्या, तो 13 में से 7 कम करेंगे 6 आ गया। ठीक है, देखो भाई एपी के अंदर ए हमें दिया था, डी हमने निकाल लिया बाद में वाले में से पहले वाला घटा के। अंतिम पद देखो, लास्ट वाला पद क्या दिया है, ए एन का मान, ए एन का मान हमें दिया है कितना दिया है 205। ठीक है, यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 205। ठीक है, ए का मान दिया है कितना 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान निकाला था भाई 6। ठीक है, बराबर 205। क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 इंटू में 6 क्या बराबर 205, 7 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 205 में से -7, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू देखो 207 में से क्या गया, सॉरी 205 में से 7 गया तो कितना बचेगा 198 बचेगा क्या, और बट्टे में किसका भाग लगा दें, जो 6 था उसका भाग लगा दें। तो एन बराबर देखो क्या आएगा, 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 18 क्या 6 18, और फिर 18 के अंदर भाग देंगे तो 33। ठीक है, और माइनस है उधर जाके प्लस का, तो यहाँ से देखो एन का मान क्या आ गया, एन बराबर क्या आ गया 34। तो कह सकते हैं इस एपी के अंदर कुल पद कितने होंगे 34 होंगे। पहली वाली के अंदर एन बराबर क्या कहेंगे, एन बराबर कितना आएगा 34। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं।
दूसरे क्वेश्चन के अंदर बता सकते हो क्या ए बराबर क्या है? ए बराबर 8 है। देखो डी का मान इसमें निकालेंगे, 15 से 1/2 का मतलब 15 दूनी 30 और 1 30/2 माइनस करेंगे 18, लघुत्तम क्या आएगा 2 क्या, तो 31 माइनस 18 दूनी 36, तो यहाँ से मान क्या आएगा 31 मतलब माइनस के 5/2, किसका मान आ गया ये 5/2, डी का मान आ गया। ठीक है, लास्ट वाला पद क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है ए एन का मान, किसका मान, ए एन का मान दे रखा है। ठीक, तो क्या कहेंगे बराबर हमें दे रखा है प्रश्न के अनुसार, यहाँ पर लिख भी सकते प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ए एन बराबर क्या दिया है -47, क्या दिया है -47। तो देखो भाई ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। ए का मान रखेंगे भाई कितना 18 क्या प्लस एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान निकाला था -5/2, ठीक है, बराबर -47। यहाँ से n -1 इंटू में -5/2 इज इक्वल टू -47 और 18 और इधर आएंगे तो -18। तो यहाँ से देखो n -1 और गुणा में -5/2 बराबर -47 और -18, -47 और -18 कितने होंगे, -65 होंगे, 65, क्योंकि 47 और 8 कितने हो गए, 47 और 8 हो गए 55 और 10 65, ठीक है, -65। यहाँ से देखो n -1 इज इक्वल टू कितना आ गया -65 और गुणा में देखो -5/2 है, -5/2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 2/5, 2/5, 5 से कैंसिल कर देंगे कितनी बार 13 बार, तो n -1 बराबर कितना आएगा 13 दूनी 26, ठीक है। तो n बराबर देखो 26, एक को भी उधर लेके जाएंगे प्लस का ही, तो n का मान कितना आ गया 27, ठीक है, यहाँ से n का मान। तो इस वाली एपी के अंदर n का मान कितना आएगा भाई, n का मान कितना आएगा 27 आएगा, ठीक। क्वेश्चन इस प्रकार कर लिए हमने, 5 क्वेश्चन कर लिए 5.2 के। क्वेश्चन अगला देखते हैं 6 नंबर क्या है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रखा है कि क्या एपी, 1 मिनट क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या दे रखी है 11 दे रखी है 8 5 2 डॉट 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 का एक पद कितना होगा -150 है, -150 है, क्यों है भाई ये पूछा है आपसे, ठीक, -150 है क्यों है, पहले तो ये चेक करना है कि -150 कौन सा पद है, ठीक है, और है भी तो वो क्यों है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए का मान क्या बोल सकते हैं 11 बोल सकते हैं क्या, इसके बाद में डी का मान निकाल सकते हैं क्या, डी का मान निकालें 8 माइनस 11 कितना आएगा, डी का मान -3 आएगा, कितना आएगा -3 आएगा भाई, ठीक है। तो आगे देखो ज्ञात क्या करना है, यहाँ से ए का मान है, डी का मान है, क्या ज्ञात कर सकते हैं, एन का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा पद जो है वो क्या है, एक पद, वो पद हमें नहीं पता भाई कौन सा है, मान लिया एनवा पद है वो, तो ए एन बराबर क्या बोल देंगे, ए एन बराबर क्या बोल देंगे -150 बोल सकते हैं क्या। तो क्या लिखें ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -150, ठीक है। तो ए का मान क्या है 11 प्लस एन -1, एन का मान नहीं है भाई, डी का मान हमने निकाल लिया कितना है -3, तो -3 रख देंगे, ठीक है, क्या -3 रख दिया, -3 रख दिया, -3, ठीक है, बराबर -150। तो देखो इस 11 को उधर लेके जाएंगे तो पहले से -50 है, 150 और -11 और हो जाएंगे, तो क्या होगा -n -1 इंटू में -3 इज इक्वल टू क्या होगा -150
और माइनस क्या होगा 11, ठीक है। तो n माइनस वन बराबर क्या होगा, माइनस के 150 और माइनस के 11 टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस के 161, और ये -3 इसके क्या जाएगा, बट्टे में जाएगा, गुणा में वो चीज़ बट्टे में जाएगी, तो माइनस से 3। तो यहाँ से देखो n माइनस वन का मान क्या आएगा, n माइनस वन बराबर माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या होगा 161 बट्टे में 3, 161 बट्टे में 3। तो यहाँ से देखो n माइनस वन बराबर, देखो 3 का भाग 161 में जा रहा है क्या, 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर देखो 161 में 3 का भाग देंगे तो 5 तिये 15, 5 तिये 15, ठीक है। क्या बचा से इस एक आगे से उतारा 1, कितना हो गया 1। अब देखो 3 का पूरा पूरा भाग 11 के अंदर नहीं जा रहा है, अगर यहाँ पर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता तब तो हम बोल देते कि 150 जो है वो इस एपी का एक क्या है, पद है। लेकिन यहाँ पर 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो हम क्या लिखेंगे, अतः ये जो दी गई एपी है, क्या दी गई एपी का -150 पद नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या, n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं आ रहा, ठीक है। यदि इसका मान कोई न कोई एक प्राकृत संख्या आ जाता तब तो इसका कोई न कोई एक पद होता, लेकिन इसका मान प्राकृत संख्या आ ही नहीं रहा। यहाँ से देखो भाई 161 में अगर पूरा पूरा भाग चला जाता तब तो ये इसका कोई होता, लेकिन यहाँ पर 161 में 3 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये इसका एक पद नहीं होगा, ठीक है। कारण क्या है, कारण ये है कि n का जो मान है वो एक प्राकृत संख्या नहीं है। यदि यहाँ पर n का मान क्या जाता, प्राकृत संख्या आ जाता, तब हम क्या बोल देते कि ये क्या है, एक है इसका एपी का पद है, ठीक है। चलो इसके बाद में क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया 6 नंबर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक एपी का आपको क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एपी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब A31 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और दिया क्या है, इसके अंदर दिया है जिसका 11वां पद, जिसका क्वेश्चन में आपको 11वां पद आपको दिया है, 11वां पद दिया है कितना 38 दिया है। और क्या दिया है, और दिया है आपको 16वां पद भी दिया है। कौन सा पद है, 16वां पद। 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो A11 का मान, A11 बराबर 38 73 दिया है, ठीक है। तो इन दो के आधार पर हम क्या करेंगे, A31 का मान यानी 31वां पद हम निकालेंगे। A11 का मान आपको क्वेश्चन में दिया है, A16 का मान दिया है। तो इन दो के आधार पर क्या बनाएंगे, दो समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाकर A और D का मान निकालेंगे और मान निकाल कर किसका ज्ञात कर लेंगे, A31 का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो A11 का मान आपको दिया है भाई, चलो यहाँ से कर लेते हैं क्वेश्चन को। A11 का मान आपको दिया है, A11 बराबर कितना दिया है, 38 दिया है। A11 बराबर हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस 10D बोल सकते हैं क्या, बराबर 38। इसको समीकरण नंबर क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, A16 बराबर क्या बोलेंगे, 73 बोलेंगे क्या। A16 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 15D बराबर क्या बोलेंगे, 73, ठीक है। यहाँ से देखो इसको समीकरण नंबर क्या बोल देंगे, 2। तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ भाई। एक क्या है, एक ये रही A प्लस 10D है क्या, बराबर 38। और दूसरी समीकरण क्या है, A प्लस 15D बराबर कितना है, 73। अब देखो जब घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस के 10D और माइनस के 15D कितने बचेंगे, माइनस के 5D, ठीक है। 38 और 73 में से क्या कम करेंगे, 38 कम करेंगे। 73 में से 38 कम करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5 और कितना
3 कितना आएगा माइनस के 35, क्योंकि 73 क्या है बड़ा है और क्या है माइनस का है, और 38 क्या है इसमें से कम करेंगे तो माइनस के 35। तो यहाँ से देखो माइनस के 5d बराबर क्या आ गया माइनस के 35। तो यहाँ से d बराबर देखो कितना आएगा, 5 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, d का मान आ गया। ये जो d का मान है या तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में, किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा। तो क्या कहेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 में क्या करेंगे d का मान रखेंगे तो क्या होगा a प्लस 10 गुणा में 7 बराबर 38 है क्या 38, ठीक है। तो a बराबर 10 गुणा में 7 कितना हो गया 70 हो गया, और उधर जाके माइनस का होगा तो 38 माइनस में क्या कहेंगे 70, 38 माइनस में क्या कहेंगे 70। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया अभी, a का मान क्या आ गया 32, a का मान कितना आ गया 32। तो देखो हमारे पास a का मान आ गया कितना 32, और क्या आ गया d का मान हमने निकाला था भाई 7। a और d का मान आ गया, किसका मान आ गया a और d का। हमें पूछा क्या था सवाल के अंदर a 31 का मान पूछा था, किसका a 31 का। तो यहाँ से a 31 का मान कैसे करेंगे, a 31 बराबर a प्लस n माइनस 1 क्या कहेंगे n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 का मतलब 30 माइनस 1 सॉरी 31 माइनस 1 कितना हो गया 30, और d। तो a 31 का मान देखो क्या आएगा, a का मान 32 प्लस में 30 गुणा में d का मान 7, तो यहाँ से क्या आएगा 32 कितना हो गया 7 गुणा 30 7 की 21 210, तो मान क्या आ गया 242। a 31 का मान कितना आ गया 242, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 के अंदर क्या कहा है, क्वेश्चन 8 में कहा है कि एपी में क्या है पद 50 पद है, एक एपी में कितने पद है 50 पद है, एपी में 50 पद है, टोटल पद कितने 50। कहने का मतलब n बराबर कितना दिया है 50 दिया है, ठीक है। जिसका तीसरा पद a3 आपको कितना दिया है 12, और अंतिम पद an कितना दिया है 106, कितना दिया है 106। पूछा है इसका 29वां पद आपको ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है 29वां पद। अब देखो an बोल के यहाँ पर क्या बोला है अंतिम पद, क्या बोला है अंतिम पद बोला है, क्या कहेंगे अंतिम पद। चलो देखो क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें कहा है कि एपी के अंदर कुल पद कितने हैं 50, कुल पद कितने हैं 50, और 50वां पद हमें क्या कहा है 106। तो क्या बोल सकते हैं ए 50 बराबर कितना 106 है क्या, ए 50 बराबर है 106। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए प्लस 49d बोल सकते हैं क्या बराबर 106, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। इसी प्रकार एक और मान दिया हमें, क्या दिया a3 का मान दिया गया, a3 बराबर क्या है 12 है क्या, a3 बराबर मान दिया है आपको 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है 12, तो समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे a और d का मान निकालेंगे, वो a और d का मान किस में काम आएगा 29वें पद को ज्ञात करने में काम आएगा। तो यहाँ से क्या कहेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलो 1 में से 2 को घटाएंगे भाई, समीकरण 1 ये है 2 ये है, तो क्या कहेंगे a प्लस 49d बराबर 106 है क्या, और a प्लस 49d है भाई, ठीक है। a प्लस 2d बराबर कितना है 12। जब भी घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, a में से a गया, क्या आएगा 49 में से 2 जाएंगे कितने आएंगे 47d बराबर 106 में से क्या जाएगा 12, 106 में से क्या जाएगा 12,
तो कितना बचेगा बताओ, 6 में से क्या गया 12, तो कितना बचा 94 बचा क्या, 94, ठीक है 94। तो यहाँ से देखो डी का मान यहीं पर निकाल देगा, डी बराबर क्या आएगा 47 का इसमें भाग जाएगा तो डी का मान आ गया आपके पास से 2। ये जो डी का मान है यहाँ से देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा था कि कुल पद आपको कितने दिए हैं 50, 50 मतलब 50वां पद, 50वां पद यानी अंतिम पद कितना दिया है 106, ठीक है। ए 29 आपको निकालना है, A3 का मान आपको 12 दिया है, ठीक है। तो अभी क्या निकालें ए 29 निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए हमें, एक तो प्रथम पद चाहिए, दूसरा सार्वंतर चाहिए। तो सार्वंतर हमने 2 निकाल लिया है, क्या चाहिए प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालने के लिए क्या करें, डी का मान किस 2 में रख दें, क्या समीकरण 2 में रखने पर रखो भाई। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है a प्लस 2 गुणा में d का मान कितना 2, तो 2 गुणा में 2 बराबर कितना 12। तो यहाँ से a प्लस कितना आएगा 4 बराबर 12। तो a बराबर क्या कह सकते हैं 12 माइनस 4। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया 8। a का मान 8 आ गया, d का मान हमारे पास कितना है 2 पहले निकाल लिया। a और d का मान यूज में लेके हम क्या कर सकते हैं भाई, ये कितने 29 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो किसका मान ज्ञात करें a 29 का, a 29 बराबर क्या बोल सकते हैं a प्लस 28 d बोल सकते हैं, क्या a प्लस 28 d, ठीक है a प्लस 28 d। तो यहाँ से का मान कितना है 8 है, क्या a का मान 8, 28 गुणा में 2, तो क्या कहेंगे a प्लस 8 2 16 4 1 5, ठीक है। तो a 29 का मान कितना आ जाएगा 64, a 29 का मान कितना आ जाएगा 64, ठीक है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन कर लिए 8 प्रश्नावली 5.2 के 8 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर भाई कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो भाई करना ही है आपको, ठीक है। और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी आ रही है लिखने के अंदर या वॉइस के अंदर कोई चीज़ की कमी आ रही है तो उसका सजेशन ज़रूर दें भैया आप लोग, क्योंकि आप लोग जैसे कमेंट करेंगे उसके आधार पर ही हम आगे काम करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन लगातार हम लेके आ रहे हैं, लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं, प्रतिदिन लेके आ रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप लोगों का सहयोग चाहिए भाई, लाइक मान लो चाहे सब्सक्राइब मान लो, उसके सहयोग से ही हम आगे क्या करेंगे कार्य करते रहेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, किसी एपी का 9वां क्वेश्चन है भाई, किसी एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद और क्या 9वां पद क्रम से आपको दिए हैं 4 और माइनस के 8, क्या दिए हैं 4 और माइनस के 8 दिए। इसका कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा, इसका कौन सा पद, इसका कौन सा पद क्या होगा भाई शून्य होगा, ये बात इसने पूछी। चलो भाई देखते हैं इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलो ये मान लो कौन सा पद शून्य होगा, मान लो उस पद का हमें नहीं पता, an का मान इसने क्या दे दिया शून्य दे दिया, ठीक है। चलो यहाँ से देखो a3 का मान दिया है, क्या a3 बराबर कितना दिया है 4, तो a3 को क्या बोल सकते हैं a प्लस 2d बोल सकते हैं, क्या a प्लस 2d बराबर 4। ये इसको हम क्या बोलेंगे समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार a9 बराबर क्या दिया है माइनस के 8, a9 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d बोल सकते हैं, क्या बराबर माइनस के 8। इसको क्या बोलेंगे समीकरण नंबर 1। वही क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे भाई, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलो 1 में से 2 को घटाएंगे
एक में से दो को घटाएंगे तो देखो समीकरण एक क्या आएगी है क्या, ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना 4 है क्या, इसमें से घटाएंगे ए प्लस है 8d बराबर माइनस के 8। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर दिए, माइनस है वो प्लस और प्लस है वो माइनस, तो ए से क्या हो गया कैंसिल हो गया क्या, तो प्लस के 2d और माइनस के 8d, तो कितना बचेगा माइनस का 6d क्या बराबर कितना हो गया टोटल 12। तो यहाँ से d का मान क्या आएगा भाई, -6 का भाग देंगे, -6 का क्या करेंगे भाग देंगे, तो यहाँ से d बराबर क्या आएगा -2, तो d बराबर क्या आ गया -2। ये जो d का मान है वो किसी भी समीकरण में रख देंगे भाई, मान लो समीकरण 1 में रख दिया हमने, समीकरण 1 से क्या है a प्लस 2d बराबर कितना 4 है क्या, तो a प्लस 2 गुणा में क्या कहेंगे d का मान -2 कितना है -2 बराबर 4, तो यहाँ से a -4 बराबर 4, तो a बराबर क्या आएगा माइनस का 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 + 4 कितने हो गए 8, तो a का मान क्या आ गया 8 आ गया, अभी a का मान क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। a का मान 8 आ गया, d का मान -2, मान किसका निकालना है हमें n का मान बताना है कि वो कौन सा पद है, वो कौन सा पद है जो क्या होगा शून्य होगा, वो कौन सा पद है जो क्या होगा शून्य होगा। तो देखो भाई en बराबर क्या है, en बराबर हमें पता नहीं वो कौन सा पद है, तो वो पद निकालेंगे, en बराबर क्या 0, तो en का d इज इक्वल टू क्या कहेंगे 0 कहेंगे क्या, तो a का मान n का मान नहीं है भाई, d का मान हमने निकाला था अभी -2, तो d का मान -2, ठीक है बराबर 0। 8 को उधर लेके जाएंगे तो n-1 इज इक्वल टू n-1 इंटू के अंदर क्या है -2 इज इक्वल टू क्या कहेंगे -8, ठीक है। तो n-1 बराबर -8 और इस 2 का भी भाग दे देंगे, -2 का भाग देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, n-1 इज इक्वल टू क्या होगा 8 में 2 का भाग देंगे 4, तो n बराबर देखो n बराबर -1 को उधर लेके जाएंगे तो कितने आएंगे 5, तो n बराबर 5। तो क्या लिखेंगे अतः इस एपी का पांचवा पद कौन सा पद है, पांचवा पद जो है वो क्या होगा शून्य, पांचवा पद शून्य होगा, बात आ गई होगी समझ में। क्वेश्चन के अंदर कहा था कि तीसरा पद और 9वां पद आपको दिया है और कौन सा पद जो है वो क्या होगा शून्य होगा, तो हमने निकाला है कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर, ये क्वेश्चन हो गया आपके 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद मतलब A17, 17वां पद, चलो लिख लेते हैं किसी एपी का, क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद है, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है भाई, कितना अधिक है 7 अधिक है, ठीक है 7 अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात करना है आपको, इसका क्या ज्ञात करना है सारवंतर, इसका सारवंतर आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सारवंतर ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो क्या कहा है, एक एपी का जो 17वां पद है, देखो भाई क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को पढ़ो आराम से कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एपी का जो 17वां पद है, इस एपी का 17वां पद, 17वें पद का मतलब A17, 17 का मतलब A17,
ये 17 जो है वो इसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे लिखते चलेंगे भाई। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहे, 17वां पद ये 17 लिख दिया बराबर उसके 10वें पद से, कौन से पद से, 10वें पद से, ये 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है भाई, 7 अधिक है। बात आ गई समझ में। तो इनका मान रख देंगे। ये 17 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 17 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 16D बराबर 10 का मतलब ए प्लस 9D प्लस में कितना 7। क्या कहा है कि इसका जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हमने क्या कर दिया, लिख दिया भाई। ठीक है, 7 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों तरफ ए क्या है, ए से ए कैंसिल, क्या बचा 16D। इस 9D को भी इधर लेके आएंगे तो 9D बराबर का क्या बचेगा 7। बात आ गई क्या समझ में। ठीक है, 16 में से 9 गया कितना बचेगा भाई 7D बराबर कितना 7। तो यहाँ से D का मान क्या आ गया 1 आ गया। यही हमें निकालना था। अतः AP का सार्वंतर कितना है, 1 है। सार्वंतर कितना है, 1 है। चलो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10 नंबर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक एपी दिया आपको, एपी दिया है 3, 15, 27, 29, सॉरी 29 नहीं है 39 है, 27, 39। इस एपी के बारे में कहा है कि कौन सा पद उसके 52वें पद से, कौन सा पद कहा है, कौन सा पद 52वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, ये पूछा है भाई 32 अधिक होगा। ठीक है, एपी दिए, एपी के अंदर ये देख सकते हो क्या, प्रथम पद बता सकते हो क्या होगा, ए बराबर होगा 3। ठीक है, डी बराबर निकाल सकते हो क्या, बाद वाले पद में से पहले वाला। 15 में से क्या करोगे 3, 15 में से क्या करोगे 3 कम करोगे तो कितना आएगा, 15 में से 3 कम करोगे कितना आएगा 12। ए का मान है, डी का मान है। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे एपी इनफाइनाइट है भाई, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके अंदर ये कहा है कि कौन सा पद जो है वो, कौन सा पद, ये कौन से की बात कर रहे हैं जहां पर कौन सा, देखिए इसका मतलब वो कौन सा पद है, एनवा पद है। कौन सा पद जो है वो 52वें पद से क्या है 132 अधिक है, कितना 132 अधिक है। तो क्या कह रहा है, कौन सा पद, मतलब एनवा, कौन सा पद 52वें पद से, 52वें पद से क्या है कितना अधिक है, कितना है 132 है। ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो जैसे कहा है वैसे वैसे कर देंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या कहा है कि कौन सा पद, मतलब ए एनवा पद बराबर 52वें पद से ए 52 से कितना अधिक है 132 अधिक है, ये बात बोलिए। ठीक है, यहाँ से एन का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन के अंदर कहा है कि कौन सा पद जो है वो 52वें पद से, मतलब 52वें पद से कितना अधिक है 132 से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई ए एन का मान रखेंगे, ए प्लस क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 52वां पद भाई, 52 के लिए क्या कहेंगे, ए प्लस एन माइनस 1, 52 माइनस 1 51 डी प्लस में कितना 132। ए से ए क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे क्या, तो यहाँ से देखो एन माइनस 1, डी का मान क्या है, डी का मान ये रहा भाई, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 12, डी का मान 12 है बराबर 51 गुणा में डी कितना 12 क्या प्लस में कितना 132।
बात आ गई क्या समझ में? ठीक है भाई। 12 का इसमें भाग दे देंगे भाई। n-1 बराबर 51 गुणा में 12 प्लस 132 को क्या लिख सकते हैं भाई? 11 गुणा 12 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। बट्टे में ये जो 12 है इसका भाग दे देंगे, इसके अंदर क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखो n-1 बराबर, दोनों में कॉमन क्या रहा है? 12 रहे क्या? 12। क्या करेंगे? 51 प्लस में 11 बट्टे में 12। 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल हो गया क्या? यहाँ से देखो n-1 बराबर क्या आएगा? 51 प्लस 11, 51 प्लस 11 कितने हो गए? 62 हो गए क्या? 62। तो यहाँ से एक उधर जाएगा तो 62 रहे, कितने हो गए? 63। तो कौन सा पद होगा भाई? कौन सा पद होगा? 63वां पद। अतः एपी का 63वां पद, 63वां पद एपी का 63वां पद 52वें पद से, 52वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। 132 से अधिक है। बात आ गई क्या समझ में? 132 से अधिक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा भाई। कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी सवाल के अंदर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं भाई, कमेंट करें। बगैर बताए बगैर कमेंट करें तो कुछ पता चलेगा नहीं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया 10। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है? समान है। देखो भाई 12 नंबर क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है, ठीक है। इनके सौम्य पदों का अंतर, ये कह रहा है कि इनके सौम्य पदों का अंतर 100। ये बात आपको दी है भाई, सौम्य पदों का अंतर है। तो हमें इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है भाई। कितने पदों का? 1000वें पदों का। 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। चलो देखो भाई, दो क्या दिए हैं? समांतर श्रेणियां दी हैं। मान लेंगे भाई, माना दो समांतर श्रेणी। एक तो मान लेंगे स्मॉल एपी है। क्या है? स्मॉल एपी। वह दूसरी क्या है? कैपिटल एपी है। ठीक है भाई, मान लिया एक बार कि एक तो स्मॉल एपी, एक क्या है? कैपिटल एपी है। स्मॉल एपी के लिए ये बोल देंगे कि इसके लिए पद है A1 A2 A3 इस फॉर्म में, और इसके लिए सार्वंतर मान लो D है। ठीक है, ठीक है। कैपिटल एपी के लिए क्या कहेंगे? कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3। ठीक है, तो आगे देखो, इसके लिए मान लो कि सार्वंतर जो है वो D है। तो देखो सौम्य पदों के लिए, सौम्य पदों का अंतर आपको कितना दिया है? सौम्य पदों का अंतर आपको दिया है, अंतर कितना दिया है? 100 दिया है। सौम्य पदों का अंतर आपको 100 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहेंगे? A100 माइनस क्या बोल सकते हैं? कैपिटल A100, या फिर ऐसे बोल दें भाई, चलो ठीक है, बराबर क्या? 100। ठीक है, A100 का मान लिखेंगे। A100 का मान का मतलब क्या हो गया? A प्लस 99D। ठीक है, माइनस क्या बोलेंगे? कैपिटल A प्लस 99D बराबर क्या? 100 है।
अब देखो दोनों के लिए डी क्यों लिया है, क्योंकि सवाल के अंदर क्या बोला है, सार्वंतर दोनों का क्या है, समान है। ये डी और ये डी दोनों क्या है, समान है, मतलब डी बराबर कैपिटल डी दोनों क्या है, समान है। ये बात हमें क्वेश्चन में बोल दी है कि दो जो समांतर श्रेणियां हैं उनका सार्वंतर क्या है, समान है। यदि सार्वंतर समान है तो समान के लिए क्या कह दिया कि ये डी और ये डी दोनों क्या है, समान है। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस में कैपिटल ए और माइनस क्या, ये माइनस अंदर जाएगा दोनों को माइनस कर देगा, 99 डी बराबर क्या 100। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो ए माइनस कैपिटल ए बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें कहा था कि दो समांतर श्रेणियों का अंतर कितना है, 100 है। दो समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो उसके आधार पर हमने समीकरण नंबर 1 निकाल ली। अब हमें आगे कहा गया है कि इनके 1000वें पदों का अंतर में क्या करना है, ज्ञात करना है। 1000वें पदों का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो देखो भाई 1000वें पदों का अंतर के लिए क्या लिखेंगे, दोनों समांतर श्रेणी के, दोनों समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, अंतर हमें ज्ञात करना है भी। अंतर के लिए क्या बोलेंगे, ठीक है, दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पद हमें ज्ञात करना है भाई। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखो ए प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 1000 में से 1 कम करेंगे 999 डी, कहेंगे 999 डी माइनस, इसके लिए कैपिटल ए प्लस 999 डी। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस 999 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए और माइनस 999 डी। अब क्वेश्चन के अंदर हमें पहले ही बोल दिया है कि ये जो दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर जो है वो समान है। तो समान के लिए क्या कहेंगे, प्लस के 999 डी और माइनस के 999 डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्या। तो क्या बचेगा, ए माइनस कैपिटल ए, और ए माइनस कैपिटल ए का हमने मान निकाला है क्या है, समीकरण नंबर 1 से, क्या है 100, क्या है 100, जो कि किससे है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बात आ गई समझ में। तो इनके दोनों जो 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर कितना है, अंतर भी क्या आएगा, 100 आएगा। बात आ गई समझ में। मतलब क्वेश्चन के अंदर 100वें पदों का अंतर 100 दिया था और हमने क्या निकाला है, 1000वें पदों का अंतर भी क्या निकाल दिया, 100 ही निकाल दिया, क्योंकि इन दोनों का सार्वंतर क्या दिया था, समान दिया था। सार्वंतर समान दिया था, इसके आधार पर हमने एक समीकरण बनाई, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, और आगे क्या किया, इनके 1000वें पदों का अंतर निकाला, जो कि क्या आया, 100 आया। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, 7 से विभाज्य होंगी। चलो भी देखो, सबसे पहले तो ये देखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है। 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, देखो संख्या स्टार्ट होती है 1 से चलेगी 9 तक, 9 के बाद में संख्या आएगी 10 कहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, 2 अंकों से, और इसके बाद में आगे चलेंगी संख्याएं 99 तक। 99 तक संख्याएं 2 अंकों की, और 99 से आगे संख्याएं स्टार्ट होंगी 3 अंकों की। मतलब सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी, 100 होगी, और 100 के बाद में आगे चलती जाएगी और कहाँ तक जाएगी भाई, 999 तक। और 999 सबसे बड़ी वो संख्या होगी जो क्या होगी, 3 अंकों की होगी, और इसके बाद में क्या आएगी 1000, जो कि क्या होगी 4 अंकों की, जो कि हमारी बिल्कुल काम की नहीं है।
हमें क्या पूछा है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी। तो 3 अंकों की संख्या देखो, तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी भाई, 3 अंकों की जो संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 100 से स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ से स्टार्ट होंगी, 100 से स्टार्ट होंगी भाई, 100, इसके बाद में 101, ये चलती जाएंगी और कहाँ तक जाएंगी, 999 तक। ठीक है, ये तो क्या होगी, 3 अंकों की संख्या होगी। इसके बाद में देखो आगे कहा है कि ऐसी संख्याएं देखनी है जो क्या हो 7 से विभाज्य हो, जो क्या हो 7 से विभाज्य हो। अब देखो 100 से आगे या 100, एक मिनट, चलो आगे देखते हैं सवाल के अंदर क्या कहा है कि 3 अंकों की ऐसी संख्याएं देखनी है जो क्या हो 7 से विभाज्य, जो क्या हो 7 से विभाज्य। तो देखो भाई 7 से विभाज्य संख्या देखनी है, तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, 100 के अंदर भाग देते हैं भाई 7 का। 100 में किसका भाग देंगे, 7 का। 100 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 कितना 3, आगे से उतारा क्या 0, तो 7 चौक 28, शेषफल कितना आया 2, शेषफल क्या आया 2। मतलब 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने के लिए यहाँ पर कितने अंकों की और आवश्यकता है, मतलब 5 की और आवश्यकता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया, 7 का पूरा भाग चला जाए। कहने का मतलब 100 के बाद आने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी 105 होगी, क्या होगी 105। तो 3 अंकों की क्या लिखेंगे, 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं, 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, 100 से तो 3 अंकों की स्टार्ट होगी, लेकिन 7 से विभाज्य संख्या जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी 105 से। 105 में फिर 7 जोड़ें कितना आएगा 112, फिर 7 जोड़ें कितना आएगा 119, फिर 7 जोड़ेंगे 126, इस प्रकार चलता जाएगा, इस प्रकार। और अंतिम संख्या बता सकते हो क्या कौन सी होगी, अंतिम संख्या उसी प्रकार क्या 999 में क्या करेंगे 7 का भाग देंगे, 999 में क्या करेंगे 7 का भाग, तो क्या आएगा 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, फिर कितना आएगा 1, फिर 19, फिर क्या होगा 7 दूनी 14, कितना 5, मतलब शेषफल कितना आ गया 5 आ गया। और कितने की आवश्यकता और है 2 की, मतलब लास्ट जो संख्या होगी वो क्या होगी, 1 मिनट, 7 एकम 7, 2 फिर 29, 7 चौक 28, यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलत हो गया भैया, 28 में से 29 में से 28 गया 1, आगे से 19, 7 दो 14, ठीक है भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे ये जो शेषफल है 999 में से क्या करेंगे कम करेंगे 5, क्यों, या तो कम कर दें या मान लो इसके अंदर 2 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2 बढ़ेगा, और 2 बढ़ने पर संख्या कैसी हो जाएगी 3 अंकों से क्या हो जाएगी 4 अंक होगी। इससे बढ़िया क्या करें हम ये 5 घटा देंगे किस में से 999 में से, तो संख्या क्या आएगी 994। अंतिम जो 3 अंकों की संख्या है वो क्या आएगी 994 आएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या बन गई, एक एपी बन गई भाई, क्या बन गई समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी भी देखो किस रूप की बन गई, समांतर श्रेणी बोल दो या क्या बोले एपी। एपी किस रूप की बन गई, एपी बन गई 105, फिर कितनी 112, फिर कितनी 119 और डॉट डॉट कहाँ तक 994, ठीक है। इस एपी से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं प्रथम पद, इस एपी के अंदर क्या बोल सकते हैं प्रथम पद क्या होगा 105, प्रथम पद क्या होगा भाई 105। डी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाएंगे तो डी कितना आ गया हमारे पास 7, और वैसे भी 7 से विभाज्य संख्या देख रहे हैं तो अंतर कितना है भाई 7 का है, ठीक है। अंतिम पद भी है हमारे पास, अंतिम पद क्या है ए एन का मान है, ए एन बराबर क्या है 994। ज्ञात क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, ज्ञात करना था कि कुल कितनी संख्या है जो 7 से क्या हो विभाज्य हो, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है जो क्या हो 7 से विभाज्य हो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ए एन का मान हमारे पास है तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994, ठीक है। ए का मान है, डी का मान है, एन का मान निकल जाएगा भाई।
ए का मान कितना है 105 है क्या 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 बराबर कितना 994 कितना 994 105 को उधर लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस का कितना 105 ठीक है। n माइनस 1 इंटू 7 बराबर क्या आएगा 889 आएगा क्या 889 तो n माइनस 1 बराबर क्या आएगा 889 बट्टे में 7। अब 7 का क्या करेंगे भाग देंगे 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 कितना 18 हो गया 7 18 हो गया ना 7 2 14 और 7 7 49 तो यहाँ से क्या आ गया n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 127 तो यहाँ से n बराबर बताओ क्या आएगा 127 माइनस का एक उधर जाके क्या होगा प्लस का तो क्या हो गया 128 तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 128 तो अतः हम क्या कह सकते हैं अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या 7 से विभाज्य संख्या कुल कितनी है कुल 128 होंगी कुल कितनी होंगी 128 ठीक है। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर कितना कर लिया भाई क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 13 ठीक है। बाकी के इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। आई होप कि आप सभी को भी समझ में आ रही होगी। कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना ठीक है। हमने कोशिश पूरी की है कि भाई आपको क्वेश्चन पूरे समझ में आए। फिर भी अगर कोई चीज़ की कोई आपको रह गई होगी कोई कमी या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर बताएं भाई ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए ठीक है भाई।